नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके रॉयल हिस्ट्री हिंदी में। आज हम जानेंगे वीर कुंवर सिंह की संपूर्ण कहानी का भाग 3। पिछले भाग में आपने देखा कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिक जगदीशपुर पहुंचे। वीर कुंवर सिंह ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया, आरा पर चढ़ाई की और कैप्टन चार्ल्स डनबर की राहत सेना को पराजित कर अंग्रेजों को बड़ी हार दी। लेकिन अंग्रेज अब पूरी तैयारी के साथ जवाबी हमला करने वाले थे। अगर आप इतिहास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कैप्टन डनबर की हार ने अंग्रेजी सरकार को झकझोर दिया था। अब बिहार में विद्रोह को दबाने के लिए एक अनुभवी सैन्य अधिकारी भेजा गया, मेजर विंसेंट आयर। विंसेंट आयर उस समय बक्सर की ओर था। उसके पास प्रशिक्षित यूरोपीय सैनिक, घुड़सवार दल और सबसे महत्वपूर्ण तोपखाना था। अंग्रेज जानते थे कि केवल पैदल सेना से कुंवर सिंह को हराना आसान नहीं होगा। उधर आरा हाउस में फंसे अंग्रेज अधिकारी कई दिनों से सहायता का इंतजार कर रहे थे। भोजन और पानी की कमी होने लगी थी, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। 2 अगस्त 1857 के आसपास विंसेंट आयर तेजी से आगे बढ़ा। रास्ते में कुंवर सिंह की सेना ने उसे रोकने का प्रयास किया। बीबीगंज के निकट दोनों सेनाओं में भीषण संघर्ष हुआ। वीर कुंवर सिंह के सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन अंग्रेजी तोपों और आधुनिक हथियारों के सामने उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। खुले मैदान में तोपों का मुकाबला करना लगभग असंभव था। अंततः आयर आरा पहुंचा और आरा हाउस की घेराबंदी समाप्त करा दी। कई दिनों से घिरे अंग्रेज सैनिकों को राहत मिली। ये अंग्रेजों के लिए बड़ी सफलता थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि कुंवर सिंह हार मान चुके थे। आरा से आगे बढ़ते हुए विंसेंट आयर ने जगदीशपुर की ओर कूच किया। अंग्रेजों का उद्देश्य स्पष्ट था, विद्रोह के केंद्र को पूरी तरह नष्ट कर देना। 14 अगस्त 1857 के आसपास अंग्रेजी सेना ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। राजमहल, प्रशासनिक भवन और कई महत्वपूर्ण संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया गया। अंग्रेजों ने यह संदेश देना चाहा कि जो भी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करेगा उसका यही परिणाम होगा। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने सीधे आत्मघाती युद्ध लड़ने के बजाय अपनी सेना को सुरक्षित निकाल लिया। ये निर्णय उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। वे जानते थे कि यदि वे यहीं मारे गए तो बिहार का विद्रोह समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि इतिहासकार उन्हें केवल वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल गुरिल्ला रणनीतिकार भी मानते हैं। अब शुरू हुआ उनका सबसे कठिन दौर। उन्होंने अपने भाई बाबू अमर सिंह और विश्वस्त सहयोगियों के साथ रोहतास के पहाड़ी और जंगलों की ओर प्रस्थान किया। रोहतास का दुर्गम भूभाग अंग्रेजी सेना के लिए चुनौतीपूर्ण था। यहाँ से वे छोटी छोटी टुकड़ियों में अंग्रेजों पर अचानक हमले करते और फिर सुरक्षित स्थानों पर लौट जाते। इसके बाद उनका संपर्क मध्य भारत और उत्तर भारत के अन्य क्रांतिकारी नेताओं से भी होने लगा। वे रीवा, मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़े। यद्यपि हर स्थान पर उनकी गतिविधियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस अवधि में वे लगातार अपनी सेना को पुनर्गठित कर रहे थे और नए सहयोगियों की तलाश में थे। इसी समय उत्तर भारत में क्रांति कई मोर्चों पर जारी थी। कानपुर में नाना साहब अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार थीं। अवध में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को चुनौती दी हुई थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर विद्रोह का प्रतीक बने हुए थे। हालांकि इन सभी नेताओं के बीच कोई केंद्रीकृत सैन्य कमान नहीं थी, फिर भी उनका लक्ष्य एक ही था, अंग्रेजी शासन को भारत से हटाना। इस बीच अंग्रेजों ने कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाए। कई स्थानीय जमींदारों पर दबाव डाला गया कि वे उनका साथ छोड़ दें। उनकी संपत्ति जब्त करने और सहयोगियों को दंडित करने की घोषणाएं भी की गईं। लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग अब भी उनके साथ था। ग्रामीण उन्हें भोजन, आश्रय और गुप्त सूचनाएं उपलब्ध कराते थे। यही जनसमर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। समय बीतता गया। वर्ष 1857 समाप्त होने लगा। अंग्रेजों को लग रहा था कि बिहार में विद्रोह लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन वे एक बड़ी भूल कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह पीछे हटे थे, पराजित होकर नहीं बल्कि अगली निर्णायक लड़ाई की तैयारी के लिए। उन्होंने समझ लिया था कि अब सीधी लड़ाई के बजाय तेज गति, गुरिल्ला युद्ध और अचानक आक्रमण ही सफलता की चाबी होंगे। कुछ ही महीनों बाद वे फिर प्रकट हुए, इस बार बिहार में नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उनका अगला लक्ष्य था आजमगढ़। यहीं से 1858 में उनके जीवन का सबसे शानदार सैन्य अभियान शुरू हुआ, जिसने अंग्रेजी अधिकारियों को फिर से भयभीत कर दिया। अगले भाग में देखिए वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर क्यों कूच किया, अतरौलिया के युद्ध में अंग्रेजों को कैसे पराजित किया गया और क्यों लॉर्ड कैनिंग तथा अंग्रेजी प्रशासन को लगा कि 80 वर्ष का ये योद्धा पूर्वी भारत में फिर से क्रांति भड़का सकता है। अगले भाग में कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचेगी।